लास्ट क्लास के अंदर अपना डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या फिर इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज की एक्सरसाइजेज चल रही थी, और उन एक्सरसाइजेज के अंदर अपने पास में क्या था, वहां पर कुछ सवाल अपन ने निकाले थे, ठीक है। और फिर फर्दर उन 1 या 2 सवाल मैं आपको और बताऊंगा, फिर आपसे निकलवाना चालू करूंगा, ठीक है। और जैसे कल या परसों की क्लास में नहीं थे, उनमें से भी 1-2 मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर चेहरे, ठीक है। और इधर फिर मिस कर गए आपके साथ वाले एक, वो जो मिस करेंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, मिस नहीं करना है आपका। तो एक सवाल मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में फिर मैं आपसे डील करवा लूंगा, ठीक है। अब एक काम ये करो, मुझे पहले तो यहां पर एक ये जो वर्ड मैंने लिखा है, इसमें भी अपना मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन बनता है। मिस स्पेल्ड का मतलब अशुद्ध वर्तनी का सवाल बनता है, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग है, इसमें भी हमसे गड़बड़ी होती है। क्या पढ़ते हैं इसे? आपका प्लूरल मत बोलिए, आप सिंगुलर बोल दीजिए। क्या है आपका? एक्सरसाइज। स्पेलिंग बोलिए, इसको मत देखो, क्या है बताओ? EX। हाँ, अब बताओ ये एक्सरसाइज है या एक्सरसाइज है, उसका स्पेलिंग एक बार आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। मैं पूछूंगा कई देर बाद में, अभी नहीं पूछूंगा। मैं जो आपके लिए डाउट क्रिएट कर रहा हूं, वो डाउट ये क्रिएट कर रहा हूं, देखो, ठीक है। आपको ऑप्शन में इस तरीके से वहां पर मिलेगा, एक ये पहले वाला, एक ये दूसरे वाला, विच वन इज करेक्ट, ठीक है। ये अभी आपका जवाब नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद में मुझे चाहिए। अब जहां पर अपन चल रहे थे, उसका अगला सवाल मैं लेता हूं। एक सवाल मैं बताऊंगा, कितने हो गए थे आपके? 43 हो गए, ठीक है। 44 का मैं बता देता हूं आपका, मुझे एक बार लिखवा दो। 44 का ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। बोलो, देखें, आप बोलोगे तो कम से कम थोड़ा सवाल आपके जहन में रहेगा। बताओ क्या सवाल है? द लैंडलेडी, फिर बताओ, नोज। नोज नहीं है, ये जो आपका प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ रहे हैं ना, यहां पर गलती हो रही है। नोज है या फिर नौज है? नौज है, नोज नहीं होता ये, ठीक है। फिर अगला बताओ, देखिए आपका दिस क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल का मीनिंग तो समझते हो ना आपका? अपराधी, ठीक। फिर एज वेल एज ही डज। जब भी आपको आपका टीचर बुलवाता है, तो उस वक्त ये ध्यान रखना कि आपका जो साउंड है ना, वो सारे स्टूडेंट्स का साउंड ऐसा होना चाहिए, यूनेनिमसली होना चाहिए। यूनेनिमसली को अपन क्या पढ़ते हैं आपका हिंदी में? जो एक समेकित स्वर में आता है, ठीक है, एक साथ आता है, ठीक है। यूनिजन में आना चाहिए। इससे भी अच्छा वर्ड दूं मैं आपको यूनेनिमसली से, तो भी क्या रहेगा आपका वहां पर वर्ड? वो यूनिजन रहेगा, ठीक है, एक साथ। नहीं तो आगे पीछे बोलते हैं तो जो कोहिरेंस होती है, स्पष्टता होती है, वो गायब हो जाती है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। आप क्या बोल रहे हैं अगले को पता नहीं चलता है। छोटे बच्चों को नहीं देखा आपने, जब वो टेबल्स बोलते हैं, बारखड़ी बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स बोलते हैं, तो वो बिल्कुल यूनिजन में बोलते हैं, ठीक है। वो आसपास नहीं बल्कि कई दूरी तक भी आराम से क्लियरली सुनाई पड़ता है। जब प्रार्थना बोलते हो, राष्ट्रगान बोलते हो, प्रतिज्ञा बोलते हो, ठीक है, उस वक्त भी आप यूनिजन में बोला करते हो। चलो वहां से थोड़ा सा बाहर आते हैं अपन। पहले ये बताओ कि ये सेंटेंस मेरा कौन सी डिग्री का है? पॉजिटिव का, कंपैरेटिव का, सुपरलेटिव का? पॉजिटिव का। कैसे पता चला बताओ? एज इज। क्या एज इज के अलावा कोई दूसरा इसका पहचान का शब्द है? कौन सा है? वेल। वेल क्या है इसमें? आपका रूट फॉर्म है, जड़वत शब्द। वेल के तीनों क्या होते हैं? वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो यहां पर ये बताओ किस में जाएगा? सुपरलेटिव में जाएगा या कंपैरेटिव में जाएगा या दोनों में जाएगा? केवल कंपैरेटिव में जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, सो इज या एज इज केवल कंपैरेटिव में चेंज होता है। अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो या तो उनके पहले नो अदर होना चाहिए या फिर उनके पहले वेरी फ्यू होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ यहां तुलना किस किस की है? कि मकान मालकिन है, वो उस अपराधी को उतने अच्छे तरीके से जानती है जितने अच्छे तरीके से वह व्यक्ति जानता है। तो बताओ ये दिस क्रिमिनल है, ये तो क्या है? कॉमन है। इसे तो ही भी जानता है, इसे तो आपका लैंडलेडी भी जानती है। कॉमन हो गया ना आपका। तो कंपैरिजन किस किस के बीच में है? द लैंडलेडी और ही के बीच में। तो क्या रहेगा? द लैंडलेडी की जगह ही आएगा, ही की जगह क्या आ जाएगा? द लैंडलेडी आ जाएगा। वेल का बेटर बनेगा, एज ए चेंज होगा, एज एस किस में चला जाएगा? देन में चला जाएगा। नोट है क्या इसमें? नहीं है ना, लगाना पड़ेगा। नोट कहां लगाओगे आप? नाउज के हिसाब से। नाउज क्या है आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव है ना, इसे नेगेटिव में लेकर जाएंगे। बताओ ये किस में चला जाएगा आपका? डज नॉट। और डज नॉट के साथ में क्या आ जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। सब्जेक्ट मेरा ही है तो डू नहीं लेगा, ही भी क्या लेता है? डज ही लेता है आपका। अब थोड़ा सा लिखवाओ, देखें आप, बताओ क्या बनेगा? बोलो। ही डोज नहीं है, ही डज नॉट नो दिस क्रिमिनल। आवाज डाउन गई ना आपकी। फिर बताओ क्या होना चाहिए? वेल या बेटर? बेटर। एज इज किस में जाएगा? देन। इधर वाला आगे चला जाएगा, कौन सा? द लैंडलेडी,
ठीक है, और द लैंड लेडी भी अपने लिए क्या लेगा, डज लेगा। ठीक है, यहां जो मैंने डज लिया है ना, ये डज मैं यहां से नहीं निकाल रहा हूं, कहां से ला रहा हूं, आपका नाउन से। ये तो न्यूट्रल स्टेट में है। ठीक है, अगर यहां पर दे होता तो डू आ जाता, शी होता तो आपका डज आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल वाले रूटीन पे अपन वापिस बढ़ रहे हैं आपका। ठीक है, अब आपका काम ये होगा, थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं, 45 to 50। ठीक है, मैंने कहा था एक एक निकालेंगे, लेकिन घर भी आपको टाइम मिला है, कल वाली क्लास में बताया था ना, घर भी आपको टाइम मिला है। तो आप वहां पर एक काम करोगे कि ये जो 6 सवाल है मुझे करके दोगे, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड जो अपने लेते हो। ठीक है, और जहां तक नहीं करते हो तब तक मुझे आगे बढ़ने मत देना। और अगर पीछे वाले में प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछना, उन 7 वालों को कहना अगर मिस कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा। कई बार अपन ये सोचते हैं एक्सरसाइज चल रही है क्लास, चलो 2 छोड़ देते हैं, 1 छोड़ देते हैं, फिर वो उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर वो समझ में आना बिल्कुल गड़बड़ होता है। टीचर छुट्टी मारे चलेगा, स्टूडेंट को छुट्टी नहीं मारनी है। ठीक है, नहीं तो फिर वो दोबारा रिपीट करना खांडे की धार हो जाता है। ठीक है, हाँ जी बोलो। द लैंडलेडी के बाद डज कैसे आया? तो कई बार क्या होता है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता गुड़िया, सवाल का जवाब वापिस सवाल ही हो जाता है। ठीक है, ही के साथ डज कैसे आया? ही क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। यहां डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलियरी नहीं है, क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहां पर द लैंडलेडी भी क्या है आपका, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ही शी इट नेम एक वचन क्या लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलियरी नहीं है, क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस वाला है। डू के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ईएस जुड़ा हुआ है। यहां ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर इसे हमें लेना था। अगर यहां पर दे होता तो ये डज की बजाय क्या हो जाता, डू हो जाता। ठीक है, वो 6 निकालो, देखें आप, फिर मैं आपको मैच करवाता हूं। हो सकता मुझे सवाल और देने पड़े। अब थोड़ा थोड़ा अपना पेन चलाते रहना ताकि, क्योंकि फिर गैप ज्यादा आ जाएगा, फिर एक लिथार्जी आ जाती है। इसमें स्लाइड से आगे बढ़ने से पहले तो ये बता दो कि यहां पर मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, विच वर्ड इज करेक्ट, और बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट, कौन सा शब्द सही है? बोथ आर करेक्ट नहीं, ये वाला क्या है आपका, इनकरेक्ट है। देखो जब इसका आप साउंड निकालते हो ना, प्रोनाउंसिएशन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है आपका, एक्सरसाइज। हम गलती क्या करते हैं, यहां पर इस से की वजह से यहां पर इस सी को ले आते हैं, जबकि ये जो कै और से साउंड है दोनों किस में मौजूद है आपका, एक्स में मौजूद है। ठीक है ना, जैसे आप इसको पढ़ो, देखें आपका, खाली इसको लो, इसे अपन पढ़ेंगे तो बताओ क्या पढ़ेंगे आपका, एक्स पढ़ेंगे। और अगर इसको भी पढ़ते हैं ई एक्स को, तो भी क्या पढ़ा जाता है आपका, वहां पर एक्स पढ़ा जाता है। ठीक है, इस से के चक्कर में अपन यहां सी लगा देते हैं, जो इनकरेक्ट आपको लगाना नहीं है। आपको पढ़ाते वक्त छोटे बच्चों को ये वर्ड काफी बार काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, दिन में 2 से 4 बार लिखना भी पड़ेगा, बोर्ड पे बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उस वक्त अमूमन देखने में आता है कि स्पेलिंग एरर आती ही आती है, स्पेशली टीचर की आती है। परीक्षा का भी सवाल बनता है, आपके टीचिंग स्किल का भी सवाल वहां पर बनेगा। अब अगले सवाल पे आता हूं मैं आपका, बताओ सवाल नंबर क्या है, 45, जल्दी से बोलो। देखिए यूनिजन में क्या है, रमन हैज मोर मिल्क देन विजय। जिन्होंने पूरे 5-6 नहीं किए ना, वो करना जारी रखेंगे, जिन्होंने कर लिए हैं वो मेरे साथ सॉल्यूशन को देखेंगे। पहले ये बताओ कि यहां पर ये कौन सी डिग्री है आपकी, वहां पर कंपैरेटिव, किससे पता चला, देन से पता चला। ठीक है, दूसरी बात किससे पता चल रहा है आपका, मोर से पता चल रहा है। क्या मोर के साथ कोई रूट फॉर्म है, कोई जड़वत शब्द है, नहीं है ना। ठीक है, मोर खुद ही क्या है, रूट फॉर्म है। तो मोर की तीनों डिग्रीज बताओ क्या होती हैं, मैनी मोर मोस्ट या मच मोर मोस्ट। कल डिस्कस किया था ना, कौन कौन सा था, मैनी मोर मोस्ट या फिर मच मोर मोस्ट था। ठीक है, मैनी किसके लिए है, काउंटेबल के लिए, और मच किसके लिए है, अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, तुलना किस किस के बीच में बताओ आपका, रमन और विजय के बीच में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, विजय की जगह रमन लाएंगे, रमन की जगह आपका विजय ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा यहां पर आपका, विजय हैज। नेगेशन में बताओ क्या आएगा आपका, नोट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नोट नहीं तो नोट लगाना पड़ेगा, है तो हटाना पड़ेगा। ठीक, पहले मिल्क आएगा, क्योंकि एक ही तो है आपका, भी दूसरा तो है ही नहीं ना इसमें। तो बताओ मिल्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मैनी लेगा या मच लेगा, मच लेगा। लेकिन देन को हटाओगे तो क्या लाओगे, सो एज लाओगे। सो कहां आएगा, मच के पहले, और एज कहां आएगा, मिल्क के बाद में आएगा। क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, सो मच मिल्क, और फिर क्या आना है, एज, उसके बाद में रमन। ठीक है,
अब एक एक पूछता चलूंगा। मैंने आपसे 6 करवाए लेकिन 6-7 नहीं पूछूंगा क्योंकि कई बार आपकी एरर दुरुस्त नहीं हो पाती है। बताओ ये कितनों का सही है 45 वाला? कम से कम 4 से 5 का तो गलत आ रहा है, ज्यादा का भी नहीं, 4 से 5 का गलत आ रहा है। तो इनका पनिशमेंट साथ साथ आपको भी झेलना पड़ेगा भाई। ठीक है, लिखो, देखें एक सेंटेंस और इसी की तर्ज पे लिखो। अब ये सबका सही आ जाना चाहिए, जिन 4-5 का गलत आया ना वो भी ठीक कर लें आपका। विनय हैज मोर गॉसिप्स देन अतुल। अब ये 20 सेकेंड्स का काम है, इसमें टाइम नहीं लेना क्योंकि थोड़ा सा एक तरीका निकालना पड़ता है। जिनका गलत आ रहा है उनके लिए 5 या 6 जने इन्होंने गलत कर दिया था, इसलिए मुझे सेंटेंस और लिखना पड़ा आपका। चलो बताओ, इसमें वो सारी चीजें बुलवाऊंगा मैं आपसे जो मैंने ऊपर बोली हैं। बताओ तुलना किस किस के बीच में है? विनय और अतुल के बीच में। डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव। कैसे पता चला? देन और मोर से। ठीक है, अब यहां पर देन हटेगा तो क्या आ जाएगा? सो एज, क्योंकि नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नोट नहीं, नोट लगेगा। नोट कहां लगेगा? हैज के बाद लगेगा। ठीक है, फिर सो एज कहां आएगा बताओ? देखें, जब मोर को अपन चेंज करेंगे तो मोर को चेंज करेंगे तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल पता होना चाहिए। तो गॉसिप्स क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल मैनी लेगा या मच लेगा? मच लेगा। सो कहां आएगा? मच के पहले। एज कहां आएगा? आपका गॉसिप्स के बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट्स लिखवा दो मुझे। बताओ क्या आंसर बनाया आपने? अतुल हैज नॉट सो मच गॉसिप्स एज विनय। अब देखो, अगर आप बोलकर देखेंगे ना तो आपको गॉसिप्स के साथ में बोलने में मैनी बढ़िया लगेगा। ऐसा लगता है जैसे मैनी गॉसिप्स होता है, जबकि होगा क्या आपका वहां पर? मच गॉसिप्स होगा। ठीक है, तो कभी भी इंग्लिश बोलकर मत देखना कि बोलने में सटीक लगती हो तो ठीक हो जाएगी। ऐसा एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है। बताओ कितने जनों का सही है? अब चलो ठीक है, लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहे। कई बार खुश करने के लिए कह दो। मुझे लगता है कईयों ने, एक दो ने मैनी पक्का लगाया होगा। ठीक है, लेकिन अपने आप दुरुस्त कर लिया कि सर पहले मैंने सोचा था, अब क्या है? मच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले पार्ट पे आओ, देखें 46 का सवाल बताओ मुझे। 46 का जल्दी बोलो। देखें, शी इज है ना, इज नॉट एज काइंड एज हर मदर। ये तो इस जनरेशन में हो ही गया है ना कि वो लड़की उतनी दयालु नहीं है जितनी उसकी माताजी हैं। आप अपने ऊपर ले लो, मेरे ऊपर ले लो। ठीक है, काइंडनेस अब कम होती जा रही है आपकी। ठीक है, तो बताओ तुलना किस किस के बीच में? आपका शी और हर मदर के बीच में है। ये आसान है, इसका दूसरा सेंटेंस मुझे शायद ना करवाना पड़े आपको। बताओ इसमें रूट वर्ड क्या है आपका? काइंड। काइंड के तीनों डिग्रीज बताओ क्या क्या है? काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट नहीं होगा। क्या बनेगा? काइंड, मोर काइंड और मोस्ट काइंड। ये जानबूझकर बोल रहा हूं, कोई गड़बड़ी ना करे। एज पॉजिटिव में है तो ये कंपैरेटिव में किस में चला जाएगा? देन में चला जाएगा। ठीक है, नोट यहां से आएगा या हट जाएगा? हट जाएगा। शी का हर बनेगा या शी बनेगा? शी बनेगा, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बराबर वाले में होता है। ठीक है, अब लिखवाओ, यहां पर बोलो क्या आना चाहिए? शी मदर या हर मदर? हर मदर। उसके बाद में ऑक्सिलियरी में क्या लगाएंगे? इज। फिर क्या आ जाएगा आपका? मोर काइंड। एज इज किस में चला जाएगा? देन में। और फिर लास्ट में शी आ जाएगा। ठीक है, इसको तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सा है। ठीक है, अगला पार्ट लो, क्वेश्चन नंबर आपका 47 लिखवाओ। क्या है बोलो? आई डोंट है। हाँ तो ये तो पूछ रहा हूं ना। हाँ जी बोलो भाई। पीछे बॉयज में, बॉयज में देखो, देखो इन्होंने क्या बोला इसे। अरे मेरे भाई लोगों, आपसे इसलिए पूछा कि आपको एक मौका दिया था कि आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा साबित कर सको। डोंट है या डाउंट है? डाउंट है। ठीक है, ये फोनेटिक है ना अपने सिलेबस के अंदर, इसलिए ये चीजें बोलता हूं। तभी मैंने बोला डोंट है या डाउंट? डाउंट है। ठीक है, अब बताओ क्या है? आई डोंट हैव एज मच ऑनेस्टी एज मनी। या आज के यथार्थवादी स्थिति में देखा जा सकता है कि लोग ये सही मानते हैं कि हमारे पास इतनी ईमानदारी नहीं होती जितना कि पैसा होता है। पैसा ज्यादा, क्योंकि पैसा बेईमानी से निकल कर आता है। ठीक है, अब आप एक चीज ये बता दो कि यहां वाले पार्ट के अंदर तुलना किस किस की है? ऑनेस्टी और मनी की। ठीक है, डिग्री कौन सा है आपका? पॉजिटिव। किससे पता चला? एज से पता चला। मच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मच का कंपैरेटिव मोर बनेगा। ठीक है, इसमें डाउट ही नहीं है आपका। फिर अगली बात ये बताओ कि ये नोट आएगा या हट जाएगा? हट जाएगा। नोट हटेगा तो आपका डू भी हटेगा। ठीक है, और डू नोट हटता है तो क्या बचेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है आपका? हैव है। ये अपनी जगह रह जाएगा। ठीक है, अब इसे लिखवाओ। देखें, अगर गलत होता मैं सेंटेंस और लिखूंगा। क्या बनेगा? आई हैव। अब बताओ क्या क्या जाएगा? डाउंट जाएगा, एज जाएगा,
मच जाएगा, ठीक है, और ये एच चला जाएगा। बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, आई हैव मोर, ठीक है। मोर के बाद में ऑनेस्टी पहले आएगा या मनी पहले आएगा? मनी, मैनी नहीं है, मैनी ये होता है, ठीक है। मनी और मैनी में काफी डिफरेंस है। तो मोर, मनी, और फिर एज इज किस में जाना चाहिए, देन, और उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा आपका वहां पर, ऑनेस्टी। बताओ ये कितने जनों का करेक्ट है? और देना पड़ेगा ना। चलो एक सवाल और लो, शीट के बाहर निकलो भाई। जिन लोगों का गलत है ना वो इसे ठीक करो। देखें, वी, थोड़ा सा चेंज भी कर रहा हूं भाई इसमें, वी डिडंट हैव एज मैनी कॉइन्स एज नोट्स। हमारे पास में उतने सिक्के नहीं थे जितने की नोट थे। चलो बताओ, बोलो। देखें इस वाले में कंपैरिजन कहां आ रहा है आपका, बोलो कंपैरिजन किस किस में है, कॉइन्स और नोट्स में है। एज किस में जाएगा, देन में। और मैनी का कंपैरेटिव भी क्या होता है, वही जो मच का होता है। मच का भी मोर होता है, मैनी का भी मोर होता है, ठीक है। फिर ये बताओ यहां पर डिडंट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। एक चीज और सुन लेना, जब आप क्वेश्चन टेक या टेक क्वेश्चन मेरे से पढ़ोगे अलग से, उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा, यहां भी सुन लेना। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन निकला किसका है, डिड नॉट का निकला है। डिड नॉट को अपन कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, डिडंट लिखते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन अपन ऐसे करते आए हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। आज भी कर दीजिए, सही होगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, सॉफ्ट लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्रोनाउंसिएशन स्मूथ जाना चाहिए, विदाउट हैविंग एनी बैरियर्स और द हेजिटेशंस और द फ्लक्चुएशंस देयर, वो नहीं आने चाहिए। तो हम इसे डिडंट की बजाय बीच वाले डैश साउंड को क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, और फिर ये क्या बनता है आपका, डिंट बनता है। तो आज के दिन कोई डिंट बोल रहा है तो किसके लिए कह रहा है, आपका डिडंट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये है क्या, डिड प्लस नोट है ना आपका, तो ये अगर हटता है तो किस में जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाएगा। कंडीशनल में अपन पढ़ते हैं कि हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो ये हैव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका हैड में, ठीक है। अब बताओ क्या बनना चाहिए इसका आंसर, वी हैड मैनी की जगह मोर। कॉइन्स पहले आएगा या नोट्स पहले आएगा, नोट्स। उसके बाद में एजेस की जगह देन, और फिर यहां लास्टली अपन किसको प्लेस कर देंगे, आपका कॉइन्स को। वी हैड मोर नोट्स देन कॉइन्स, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है। अब देखो पहले से नीचे आया है, ग्राफ नीचे गया आपका, ठीक है। और रीजन क्या हो गया, हेड को खा गया आप, ठीक है। क्योंकि इस टाइम देखो क्या होता है कि थोड़ा सा भूख सी लग जाती है, जो टाइम होता है ना आपका डिनर से पहले वाला, तो इंग्लिश वाले वर्ड्स खाने में तो इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा आता ही आता है। चलो अगले पे आओ, उसमें एक सवाल और बना के दो मुझे। लिखो, देखें आपका, they don't have as much courage as boldness। इसका उच्चारण सुन लेना, ये फनेटिक पूछा हुआ ग्रेड 2 में, COURAGE, इसका फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा हुआ है ग्रेड 2 में, RPSC के द्वारा ही पूछा हुआ है। इसका उच्चारण निकालेंगे ना तो ये करेज नहीं होता है जो हम लोग बोलते आए हैं। क्या होता है ये, करेज, साहस या हिम्मत के लिए, ठीक है। फिर तो सिंबल मिलेंगे तो आप आराम से कर दोगे। उसी पैटर्न पे चल रहा है, जहां पर आपने गलती की है उसको सुधारो। बताओ, देखें, बोलो इसमें कंपैरिजन किस किस के बीच में है, करेज और बोल्डनेस, ठीक है। दोनों में हल्का सा अंतर होता है इन दोनों में। फिर ये बताओ यहां पर अपना डोंट हट जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बचेगा, हैव। एज एज हटकर देन में आ जाएगा, मच किस में जाएगा, मोर में जाएगा। दे अपनी जगह यथावत रह जाएगा। बताओ क्या बनाना है इसका आंसर, दे हैव, फिर बोलना मोर, उसके बाद में बोल्डनेस, और फिर क्या आना चाहिए, देन, और लास्टली किसको प्लेस करोगे आप, करीज को, ठीक है। अब बताओ क्लास में कितनों का सही आ रहा है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डाउट तो मुझे पूछना आप वहां पर, ताकि सवाल में और बता सकता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 48 मुझे लिखवाओ। बताओ 48वां, कहां खो जाते हो। ऐसा लगता है कई बार जैसे मैं नंबर पे वापिस आता हूं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई करने लग गए हो ना, कुछ पुराना सामान मिल गया हो आपको। बताओ, देखें, ओपन, हाँ जी, फिर रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव।
ये आप लोगों के लिए, आप जिस एज में जी रहे हो, ठीक है, जो आपकी उम्र है उसके लिए सीधा सीधा है। कहीं किसी के मन में कोई फीलिंग आ जाए किसी के प्रति, ठीक है, बेझिझक बोल डालो। कहते हैं ना, शर्माना छोड़ डाल, बात दिल की बोल डाल, कहा जाता है आपका, रुकना मत, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप शर्माते शर्माते बताते तो हो नहीं, ठीक है। पुराने आदम के जमाने में, ठीक है, जैसे आलम आरा एक मूवी हुआ करती थी पहले, उस टाइप में आप छुपा के रखते हो, ठीक है। 10 12 15 साल बाद में लगता है कि हाँ यार अब बोलना चाहिए, इतने में आप हिम्मत करके जाते तो वहां से बच्चा आता है, चाचू आ गए, मामू आ गए, ठीक है, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसलिए बेटर है कि पहले बोल दो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप सीक्रेट लव रखते हो तो उसमें आप आशिक की बजाय दादाजी कहलाओगे, मामा जी कहलाओगे, ठीक है। और इससे बढ़िया तो ये कि रिजेक्ट हो जाओगे। रिजेक्ट हो जाओगे तो आम पब्लिक में क्या होगा, आपका ओपन रिब्यूक, खुली डांट फटकार मिल जाएगी, तो मेरे लायक नहीं है, तुमने समझ क्या रखा है, तेरे जैसे 36 आते हैं 65 देखे हैं, यही तो होगा ना। तो आप भी बोल दो, एक के बाद एक ट्रेन आती जाती रहती है, प्लेटफॉर्म खाली थोड़ी रहेगा, बात खत्म, ठीक है। आप दूसरा तलाश करना चालू कर दो, लेकिन कम से कम ये नहीं कि आप इसके तहत अपनी लाइफ को बर्बाद करो। एक प्रीचिंग सेंटेंस है आपका, ये उपदेशात्मक प्रवृत्ति का है आपका, ठीक है। अब आराम से समझ गए तुलना किस किस की, बताओ देखें, आपका ओपन रिब्यूक और सीक्रेट लव की है, ठीक है। अब बताओ बेटर किस में आता है आपका, कंपैरेटिव में। जाएगा किस में आपका, पॉजिटिव में, गुड में या वेल में। गुड भी हो सकता है और वेल भी हो सकता है। देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इज या एज इज में। यहां नोट लगाना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा। नेगेटिव में एज इज होता है, सो इज होता है। सो इज आगे पीछे आएगा, हाइफनेटेड फ्रेज होता है, ठीक है। बताओ शुरुआत में किससे करूं, ओपन रिब्यूक से करूं या सीक्रेट लव से करूं, ठीक है। सीक्रेट लव, उसके बाद में क्या आना चाहिए, इज, फिर निगेशन में क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या ले लें यहां पर, सो, फिर गुड। मैं यहां पर आपकी तसल्ली के लिए ये भी लिख देता हूं, अगर पेपर में ये ना मिले तो ये भी आ सकता है ऑप्शन में आपका, ठीक है। फिर बताओ क्या आना चाहिए, बताओ देखें आपका एज, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ओपन रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, जो डांट फटकार। अगर आपको याद हो तो मैंने ये वर्ड्स दिए हैं आपको पिछली क्लासेस में, जैसे रिब्यूक है, इसे ही अपन क्या कह सकते हैं, चाइड कह सकते हैं, इसे ही क्या कह सकते हैं आपका, स्कॉफ और स्कॉल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसे क्या कह सकते हैं आपका, वहां पर रिबफ भी कह सकते हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है आपका, डांटना, फटकारना, लताड़ना, ठीक है, किसी को दुत्कारी देना, वो सारी इसमें आ जाते हैं। बताओ ये कितनों का सही था, चलो एक सेंटेंस और कर देते हैं, ठीक है। 4 एक जनों का गलत आया, ज्यादा का तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी अपन पीछे नहीं छोड़ेंगे, उनको थोड़ा सा हिंट मिल जाए। लिखो देखें आपका वहां पर, सेल्फ स्टडी is nicer than directed study। ये लो, स्वाध्याय निर्देशित अध्ययन की बजाय ज्यादा अच्छा होता है, बशर्ते अपन करने क्या, मादा रखें। बताओ, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा ही मिला आपको। बोलो कंपैरिजन किस किस के बीच में है जी आपका वहां पर, सेल्फ स्टडी और, हाँ, इसके दोनों उच्चारण है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसे डायरेक्टेड भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्टेड भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, DIRECT, ये डाई भी बनता है और डी भी बनता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन वहां पर आपके होते हैं। तो बताओ यहां पर पहले क्या आ जाएगा, बोलो, हाँ जी, डायरेक्टेड या फिर डायरेक्टेड स्टडी। उसके बाद में क्या लिख दूं इसमें, इज, नोट नहीं तो नोट लगेगा। नाइस के तीनों बताओ क्या बनते हैं, नाइस, नाइसर और नाइसेस्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, सो, देन को हटा कर लाओगे ना, सो इज, सो नाइस एज, और फिर क्या आना है आपका, सेल्फ स्टडी, ठीक है। ये सबका सही आया होगा, बताओ कितनों का है, ठीक है, डन। फिर अगले पे आओ आपका, नेक्स्ट वाला लो, क्वेश्चन नंबर 49। बताओ मुझे क्या है सवाल आपका, हिज हाउस, हाँ, इसमें एक वेरिएशन मिलेगा आपका, हिज हाउस इज नॉट बिगर देन माइन, ठीक है। अब आपने जो अपना आंसर निकाल रखा है उसको करने से पहले एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा आगे की स्लाइड पे ले जाता हूं आपको। देखो यहां पर अपने पास में जो पजेसिव्स होते हैं वो प्रोनाउन की कैटेगरी में 2 क्रियाएं करते हैं। अपन ऐसा बोलते हैं कि पजेसिव फर्स्ट होता है, ठीक है, जिसे अपन किसका नाम देते हैं आपका, पजेसिव डिटर्मिनस का नाम देते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आपका, पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक। मतलब क्या है आपका, स्वामित्व सूचक दृढ़ निश्चायक शब्द या परिसीमक शब्द या फिर विशेषण, ठीक। और ऐसा ही अपना दूसरा बनता है, ये क्या कहलाता, प्रोनाउन की कैटेगरी में आपका वहां पर
पजेसिव, और पजेसिव कौन सा आपका सेकंड। ये केवल प्रोनाउन का काम करेगा, ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, ये 7 आपको सीखने हैं, 7 होते हैं आपके। जैसे आई है तो आई का यहां पर ये डिटरमिनर क्या बन जाएगा, माई, और ये प्रोनाउन क्या बन जाएगा आपका वहां पर, माइन बनेगा। ठीक है, वी का अपन लेते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, बोलो, आवर या आर, आर, वह साउंड नहीं आएगा। ठीक है, आ एर आर ऐसा बनेगा। और यहां लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आस हो जाएगा। फिर यू का लेंगे तो यहां पर ये डिटरमिनर क्या बनेगा, योर, और यहां क्या हो जाएगा आपका, योस, इसमें भी वह साउंड नहीं आएगा। ठीक है, फिर ही का लेंगे तो ही का दोनों साइड सेम है आपका, हिज और हिज है। शी का लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, हर, और इधर क्या आ जाएगा थोड़ा चेंज होके, हज। इट का लेते हैं तो दोनों साइड क्या रहेगा, इट्स। कुछ गुरुजन आपको मना कर देते हैं कि एक साइड इट्स नहीं होता है, सरासर गलत बात है, दोनों साइड ही होता है आपका, इधर भी होता है उधर भी होता है, यहां इसे खाली नहीं छोड़ सकते, एक कम यूज आता है एक ज्यादा यूज आता है, बस इतना सा फर्क है आपका। फिर यहां पर अपन लेते हैं दे का, तो दे का क्या बन जाएगा यहां पर आपका, देयर, और यहां क्या हो जाएगा आपका, देयर्स। एक बार गिन लो, देखिए 7 हो गए कि आपके, हो गए ना। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, ये वाला जो पैटर्न है ये हमेशा अपने साथ में किसको रखेगा बताओ, देखें आपका नाउन को रखेगा, और इनके साथ में किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप ये कह दो ना कि सर यहां भी हिज है, यहां भी हिज है, यहां भी इट्स है, यहां भी इट्स है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है? आराम से पहचाना जाएगा, जिसके साथ नाउन है ना वो डिटरमिनर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जिसके साथ नाउन नहीं है वो किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, अब वहां पर आप देखो, देखें क्या कहा है, हिज हाउस इज नॉट बिगर देन माइन। जो अपन ने टेबल सी बनाई ना उसमें देखो एक वर्ड था, कौन सा था, हिज था, और एक वर्ड क्या था आपका, माइन था। बताओ हिज के साथ नाउन है या नहीं है, है ना, मतलब ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? अरे प्रोनाउन कैसे हुआ, एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है। देखो भाई ये रहा, ये हिज, ठीक है, नाउन है, तो बताओ क्या डिटरमिनर या एडजेक्टिव है? नाउन नहीं होता तो क्या होता है ये आपका प्रोनाउन हो जाता। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, बताओ हिज के साथ नाउन है तो ये प्रोनाउन है या डिटरमिनर है? डिटरमिनर। माइन के साथ नाउन नहीं है, ये क्या है, डिटरमिनर है या प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। फर्क निकाल लिया आपने। अब हम जिसको रिप्लेस करेंगे, जिसको हम एक्सचेंज करेंगे, तो वो उसी स्थिति में करेंगे जिस स्थिति में हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये अगर डिटरमिनर में है तो यहां पर माइन का भी क्या बनाना पड़ेगा, मुझे डिटरमिनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और माइन का डिटरमिनर बनाएंगे, बताओ माइन आएगा या फिर माई में जाएगा आपका, माई में जाएगा। ठीक है, मतलब इसको नाउन चाहिए आपका, तो क्या आ गया बताओ आपका, हाउस। ठीक है, फिर आगे वाले पार्ट में इज, नोट यहां से चला जाएगा, बिग का क्या बनता है, बिग, बिगर और बिगेस्ट। ठीक है, हमें बिग चाहिए, देन हटेगा तो यहां पर नोट हटाया है, सो एज अच्छा है या एज एज अच्छा है? एज एज अच्छा है, क्या बनेगा आपका, एज बिग, और उसके बाद में क्या आएगा, एज। फिर माइन क्या है आपका, प्रोनाउन है ना, तो हिज का मुझे प्रोनाउन लेना है, तो हिज का प्रोनाउन वापस क्या बनता है, हिज ही बनता है। हिज दोनों साइड हिज ही होता है आपका, तो यहां हिज रहेगा। कुल मिलाकर ये ध्यान देना है कि माइन माई में जाएगा और हाउस अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। बताओ कितनों का सही है? मतलब एक और चाहिए, इतना इसलिए बोला मैंने। ठीक है, अब आप कहते हैं ना बाल की खाल क्यों निकालते हो, इसलिए निकालता हूं। चलो एक सेंटेंस और करो, देखें आपका, लिखो, देखें आपका, योर फ्रेंड इज नॉट मोर माइजर देन आस। आपका दोस्त उतना कंजूस नहीं है जितना कि हमारे वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो बार बार कहता रहता हूं अपनी क्लासेस में कि अगर गलत होता है तो बेझिझक बोलना की एग्जांपल और दो। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे अच्छी चीज होती है, रूल्स कोई खास मैटर नहीं करते आपके। बताओ यहां वाले पार्ट में तुलना किस किस के बीच में है, योर फ्रेंड और आस के बीच में। आवर्स नहीं है, ये आर्स है। फिर देन हटेगा और नॉट हटेगा, तो सो एज अच्छा है या एज एज? एज एज अच्छा है। ठीक है, ये माइजर से क्या हट जाएगा, मोर हट जाएगा। ठीक है, अब उधर से आर्स है, आर्स को इस साइड लेकर आओगे। ठीक है, बताओ ये आर्स फ्रेंड होगा या आर फ्रेंड होगा? आर फ्रेंड। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। फिर इज आ जाएगा, फिर आपका एज, उसके बाद में क्या रहेगा, माइजर, फिर क्या आना चाहिए आपका, एज। ठीक है, अब योर का प्रोनाउन क्या बनेगा, योर्स। ठीक है, योर का क्या होता है, योर्स। देखो थोड़ा थोड़ा जब मैं आपको सिखाता हूं तो आपकी नजरें बोर्ड पे रहनी चाहिए। देखो ये लिखा पड़ा, योर का क्या था,
योस। मैंने सातों लिखे थे, एक एक बोल के लिखे थे, तब आपके दिमाग में इसका प्रिंट छपना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई नहीं। बताओ देखें यहां पर कितनों का सही आया है। अब ये याद नहीं रहे, कौन सा याद नहीं रहा? योर का क्या होना चाहिए? योस होना चाहिए। आज का क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और लिखो। ठीक है, इन भाई बहनों की मदद और करो देखें थोड़ी सी, जिनसे गड़बड़ियां हुई हैं। लिखो आपका, देयर हाउस is not more splendid than hers। उन लोगों का घर उतना भव्य या शानदार नहीं है जितना कि उस महिला या लड़की का है। स्प्लेंडिड का मतलब होता भव्य होना। चलो मैच करो देखें आपका, यहां वाले पार्ट में बताओ तुलना किस किस के बीच में बोलो आपका? दे हाउस और हस के बीच में। देन किस में चला जाएगा? एज में, क्योंकि नोट हटेगा। मोर यहां से हट जाएगा। लिखवा दो देखें, बताओ क्या लिखना चाहिए? हस हाउस आएगा या हर हाउस? हर हाउस। ठीक है, फिर बताओ आगे क्या लिखो इसमें? इज, फिर क्या आना चाहिए? एज, उसके बाद में स्प्लेंडेड, और फिर क्या रहेगा? एज। अब लास्ट में बताओ देय या देयस? देयस। ठीक है, बताओ ये कितनों का सही है? बस डन। अब ये बताओ यहां पर इसमें लिखने की जरूरत है कि आपको? है, लिखो जल्दी लिखो फिर आपका। अब अगला सवाल आपका सवाल नंबर 50 का है। देखो देखिए इसमें 50वां सवाल, और ये कितनों का सही आता है? शी इज लेस चार्मिंग देन हर सिस्टर। तो यहां पर जो आपका आंसर आना है, संभावित जो आंसर बन सकते हैं ना आपके, उनको अपन पहले बना लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये गलत है, तो भी एक बार थोड़ा शांत रहना, क्योंकि इसमें जो करेक्शन आ सकते हैं, जो त्रुटियां बन सकती हैं, वो सारी अपन ढूंढेंगे, संभावित गलतियां इसकी। बताओ तुलना किस किस के बीच में आपका? शी और हर सिस्टर के बीच। इन एक्सचेंज कर देता हूं। देन है, देन हटकर सो इज इसमें आ जाएगा। लेस चार्मिंग ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो मैं लेस हटा दूं और क्या लगा दूं आपका वहां पर? चार्मिंग लगा दूं। ठीक है, तो पहला संभावित आंसर ऐसा बनता है इसका, जो एक स्टूडेंट सोच सकता है कि हर सिस्टर इज नॉट सो चार्मिंग एज शी। अब यहां पर कोई दूसरा स्टूडेंट ये कह सकता है क्रॉस करके कि सर देखो ये नेगेटिव था, आपने यहां भी क्या डाल दिया? नेगेटिव डाल दिया, गलत हो गया ना आपका। तो दूसरा संभावित आंसर क्या बन सकता है इसमें? वो ये रहेगा कि हर सिस्टर, और उसके बाद में यहां पर टर्म इज आ रहा है, फिर ये देखो नॉट है, इसको मैं काट देता हूं, तो यहां सो इज किस में आ जाएगा? एज में आ जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ आपका? एज चार्मिंग एज शी। अब यहां पर मजे की बात है कि ये दोनों ही आंसर्स क्या हैं आपके? इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, तब मैंने कहा कि थोड़ा शांत रह के सुनना। वजह सुनो कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ठीक है, तो उसका जो मीनिंग है ना, वो क्या होना चाहिए आपका? सिमेंटिकली सेम होना चाहिए। आप सेंटेंस को सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर के आधार पर कितना भी केओस में ले आओ, कोई भी केओटिक अप्रोच ले, उथल पुथल उठा पटक कितनी भी कर दो, ठीक है, पूरा अमूलचूल परिवर्तन कर दो सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग कहीं पर चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऊपर वाले का मीनिंग निकालो कि वह लड़की कम सुंदर है, मैं इसे क्या मानूंगा बताओ? माइनस, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, कम हो गया ना। बजाय किसके? अपनी बहन के, तो उसकी बहन क्या है? ज्यादा सुंदर है, तो क्या हो गया आपका? प्लस पॉजिटिविटी आ गया। ठीक है, अब यहां पर सुनना कि हर सिस्टर इज नॉट सो चार्मिंग एज शी, उसकी बहन उतनी सुंदर नहीं है जितनी की वह है। बताओ यहां पर ये हर सिस्टर क्या हो रहा है आपका? माइनस हो रहा है, और शी क्या हो रहा है आपका? प्लस हो रहा है। बताओ मीनिंग सेम है या उल्टा हो गया? उल्टा हो गया, गलत हो गया ना अपने आप ही। ठीक है, यहां देखो हर सिस्टर इज एज चार्मिंग एज शी, उसकी बहन उतनी ही खूबसूरत है जितनी की वह है। अब बताओ यहां पर कोई माइनस है ही नहीं, दोनों ही क्या हो गई हैं? उसकी बहन और वह लड़की दोनों ही क्या है आपका? प्लस में। यह भी बात गलत है, हमें वहां पर एक को कम सुंदर दिखाना है और एक को ज्यादा सुंदर दिखाना है, यही तो काम करना है ना। तो अब सुनो, किसी भी, देखो ध्यान से सुनना, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर अगर आपको लेस दिया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में उस रूट फॉर्म के पहले क्या दिया जाता है? लेस दिया जाता है, तो आप उसमें नाउन या प्रोनाउन चेंज नहीं करोगे, एक्सचेंज नहीं होगा जब उसे आप पॉजिटिव में बदलते हो। ठीक है, और जब नाउन या प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उस वक्त वहां पर उसका पैटर्न क्या बनता है उसको अपन देखेंगे। देखो यहां पर अब इसका रियल आंसर निकालते हैं। इसमें लेस दिया है तो मैं नाउन या प्रोनाउन एक्सचेंज नहीं करूंगा, शी की जगह वापिस क्या ले आऊंगा?
शी ले आऊंगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, इज। लेस किसका सूचक है आपका, लेस किसका सूचक है, कंपैरेटिव का, हटेगा, ये हटेगा। लेकिन हमने नाउन प्रोनाउन चेंज नहीं किया तो नोट का नियम नहीं लगेगा, मतलब नेगेटिव का वापस क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस नेगेटिव का नेगेटिव रखने के लिए क्या आया, नोट। आप कहेंगे नोट हटता है ना, कब हटता है नोट आया हुआ, जब नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जब नहीं होते हैं तब हटता नहीं है, ठीक है। फिर यहां पर नोट आ गया तो सो इसमें से क्या लगा दूंगा मैं, 100, और फिर उसके बाद में यहां पर टर्म क्या आएगा आपका, चार्मिंग, उसके बाद में क्या आएगा, एज, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, हर सिस्टर, ठीक है। अब यहां पर टर्म बताओ, देखें इसका मीनिंग क्या निकलेगा, बोलो कि वह उतनी सुंदर या खूबसूरत नहीं है जितनी कि उसकी बहन है। तो शी यहां पर बताओ क्या है आपका, माइनस है, और हर सिस्टर ये बताओ क्या हो गया आपका, प्लस है। ये इसका राइट आंसर है। बताओ ये नीचे वाला ये कितनों का करेक्ट है, ये अपने क्लास में पहले डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहा। तब कहता हूं जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, एक नोट लगाओ, इसे कॉपी मारने से पहले जल्दी से एक नोट लिखवा रहा हूं छोटा सा, जो मैंने बोला मुझे पता है कि आप याद नहीं रखोगे, ठीक है, आप अपने दिमाग को कभी परेशान करना नहीं चाहते हो। लिखो, देखें, जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में, जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में, दोबारा बोल रहा हूं, जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में डिग्री वर्ड के पहले, डिग्री वर्ड के पहले लेस दिया गया हो, डिग्री वर्ड के पहले लेस दिया गया हो, तथा उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए, तथा उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाए। इंस्ट्रक्ट, INSTRUCT, निर्देश दिया जाए, ऐसा लिख दो। इंस्ट्रक्ट किया जाए या निर्देश दिया जाए। दोबारा बोलूं, पॉजिटिव में बदलने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाए। तो स्पेलिंग, हाँ जी, इंस्ट्रक्ट का स्पेलिंग ये है। इंस्ट्रक्शन सुना होगा ना, इंस्ट्रक्शन नाउन होता है और इंस्ट्रक्ट आपका वर्ब होता है। ये लीजिए, इंस्ट्रक्ट किया जाए। तो सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन, तो सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन एक्सचेंज नहीं होता है, नाउन या प्रोनाउन एक्सचेंज नहीं होता है, तथा लेस को हटाकर एडवर्ब नोट लगा दिया जाता है। नोट को सिंगल कोट में बंद कर देना, ऊपर वाली सिंगल कोमा में एडवर्ब नोट लगा दिया जाता है, ठीक है। अब यहीं पर मैं एक सेंटेंस और दूंगा आपको, इसे कॉपी कर देना, और कॉपी करो ना तो कंजूसी मत करना, ये दोनों सेंटेंस ये भी लिखोगे, इन्हें क्रॉस करोगे, ठीक है, ये लिखोगे, इसे सही का टिक मार्क दोगे ताकि जब दोबारा पढ़ो तो याद रहे आपको। फिर ये सवाल सोल्व कर दो। आपका सेंटेंस है, ही इज लेस dishonest than his brother। ये लो, सिंपल सा है, ताकि इसके साथ में जोड़ोगे तो याद रह जाएगा आपको। चलो देखो, इसमें छोटा सा सवाल था अपना, आंसर दो इसका कि ही इज लेस डिसऑनेस्ट देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई के मुकाबले थोड़ा कम बेईमान है, ठीक है। बताओ यहां तुलना किस किस की, आपकी ही और हिज ब्रदर की है। कंपैरेटिव में यहां पर लेस दिया गया तो नाउन या प्रोनाउन एक्सचेंज नहीं करना आपको, ठीक है। बताओ इसका आंसर बनाओ तो क्या हो जाएगा, ही इज। अब ये लेस हटेगा और लेस हटकर बताओ किस में आ जाएगा, नोट में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर अपना जो देन है, देन किस में जाएगा नेगेटिविटी में, आपका एज एज में या सो एज में, सो एज में जाएगा। सो एज एक जगह या वर्ड के आगे पीछे आएगा, वर्ड के आगे पीछे आएगा, तो क्या बन जाएगा आपका वहां पर 100, और फिर यहां पर टर्म क्या रहेगा आपका, डिसऑनेस्ट, उसके बाद में
एज, और लास्टली आप यहां पर किसको प्लेस कर देंगे, आपका हिज ब्रदर को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये लगभग का सही होगा। बताओ कितनों का है ना? ठीक है, अब अपना काम दोबारा शुरू हो गया। वही पुराना प्रोजेक्ट, कौन सा, कहां तक आए थे? 50 तक, 51 to 55। लग जाओ धार पर, निकालो। हाँ जी, हाँ हाँ, लेकिन वो फिर कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव हो जाएगा ना। आप जैसे बोल रहे हो कि हर सिस्टर इज मोर चार्मिंग, तो मोर आते क्या हो गया वो, कंपैरेटिव, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना फिर। ठीक है, डिग्री चेंज नहीं हुई, तो हमें साथ में क्या करना है, डिग्री भी तो चेंज करनी है ना, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, लिखो, देखें आप, बनाओ अगले 51 से 55। एक एक में करवाऊंगा तो उसके साथ भी आप रफ्तार बना सकते हो अपना। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अपने पास में है आपका 51। देखना इसमें, टॉर्टोइजेस लिव लॉन्गर देन, यही है ना, एलिफेंट्स। अब यहां पर जो आपने आंसर दिया होगा उसको मैच करने की कोशिश करना। देखें, बताओ तुलना यहां पर किस किस के बीच में, आपका टॉर्टोइजेस जो कछुए हैं, और साथ में किसका, आपका वहां पर एलिफेंट्स, मतलब हाथियों के बीच में। ठीक है, अब ये बताओ ये डिग्री कौन सा है, कंपैरेटिव है, कैसे पता चला? इसमें क्या रहा आपका, देन, और लॉन्ग का क्या बनाया हुआ है, लॉन्गर। लॉन्ग के तीनों क्या होते हैं, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, फिर ये बताओ यहां से अपने पास में ये देन हटेगा, नोट लगेगा, तो एज एज आएगा या सो एज, सो एज आ जाएगा। लेकिन नोट जोड़ना कहां है, लिव तो क्या मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये अपनी कल ही बात हुई है लास्ट पीरियड के अंदर आपका। बताओ ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो किसमें चला जाएगा, आपका डू नॉट, और डू नॉट के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहां पर पहले टॉर्टोइजेस आएगा या एलिफेंट्स आएगा? आप खुलकर जवाब दो, अगर आपका गलत होता तो मैं दूसरा सेंटेंस फ्रेम करूंगा, वो कोई हेडेक नहीं है आपका। ठीक है, अब एलिफेंट्स एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, डू नॉट आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा, बताओ आपका, लिव। अब किससे जोड़ेंगे, आपका सो एज से जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, लॉन्ग को जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा आपका, सो लॉन्ग, और फिर यहां पर टर्म क्या आना चाहिए, बताओ देखें, एज, और फिर यहां पर टर्म क्या रहेगा आपका, बताओ देखें, आपका टॉर्टोइजेस। ठीक है, ये लीजिएगा, क्या बन गया आपका, एलिफेंट्स डू नॉट लिव सो लॉन्ग एज टॉर्टोइजेस। बताओ कितनों का सही है? आपकी आवाज बता रही थी कि मुझे सेंटेंस और लिख कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी कायदा बनेगा। लिखो देखें आपका, ह्यूमंस फील वीकर देन एनिमल्स। मानव या मनुष्य हैं, जानवरों की बजाय कम महसूस करते हैं। ठीक है, फीलिंग्स या इमोशंस हैं एनिमल्स में ज्यादा होते हैं और ह्यूमंस में कम होते हैं। बताओ, बोलो, यहां वाला पैटर्न में तुलना किस किस के बीच में, आपका ह्यूमंस और किस में, आपका एनिमल्स में है। ठीक है, देन किस में चला जाएगा, सो एज में। वीकर का क्या क्या बनता है, वीक, वीकर और वीकेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर ये बताओ फील है, ये किस में आ जाएगा, डू नॉट फील में आ जाएगा। नोट जुड़ेगा ना आपका, बहुवचन है एनिमल्स तो डू लेगा आपका। ठीक, लिखवाओ देखें इसका आंसर, बताओ क्या बनना है, एनिमल्स डू नॉट फील सो वीक एज ह्यूमंस। ठीक है, अब बताओ कितनों का करेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाओ। आपका क्वेश्चन नंबर है 52 का, 52 का है, आई कैन प्ले चेस बेटर देन यू। चलो साथ साथ सोल्व करते हैं इसे। आपका आई कैन प्ले चेस बेटर देन यू। पहले इसका मीनिंग निकाल दो। मीनिंग क्या है, मैं आपकी बजाय या आपकी तुलना में, आपके कंपैरिजन में अच्छी शतरंज खेल सकता हूं। ठीक है, तो आप ये बताओ कि यहां तुलना है किस किस के बीच में, आई और यू के बीच में। चेस तो कॉमन वर्ड है आपका, दोनों पर अप्लाई हो रहा है, आई पर भी और यू पर भी। बेटर के डिग्री वर्ड क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट या फिर वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव में या तो गुड ले आओ या फिर वेल ले आओ। नोट है नहीं भैया इसमें, तो आप देन को हटाकर क्या लाओगे, सो एज लाओगे और नोट जोड़ोगे आपका। ठीक है, नोट कहां लगेगा, कैन के बाद लगेगा। ठीक है, इसे कांट लिख दो या कैन नॉट लिख दो, एक ही बात है आपका। तो आंसर क्या निकलेगा, आई कैन नॉट। हाँ, ये बताओ पहले आई आना चाहिए कि यू आना चाहिए, यू। आई कॉपी हो गया यहां पर आपका, तो यू कैन नॉट या फिर कांट। प्ले अपनी जगह नहीं छोड़ेगा,
चेस है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, फिर क्या आएगा आपका सो, गुड लगा दो या फिर वेल लगा दो, फिर एज, और लास्टली क्या प्लेस हो जाएगा आपका आई प्लेस हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये कितनों का सही है? गलतियां की भरमार चल रही है ना, अच्छा भी है, गलतियां करते जाओगे और सीखते भी जाओगे। लिखो देखें, चलो अगला इसी पैटर्न का एक सवाल और लिखो आपका, ही कैन प्रेडिक्ट द वेदर मोर प्रिसाइजली देन अस। ये लो, वह मौसम की भविष्यवाणी हमारे मुकाबले में ज्यादा सटीक तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है कि बारिश कब आएगी, आंधी कब आएगी, लाइक दैट। बताओ, बोलो इसमें जो पहले गलतियां हुई आप लोगों से, जिनसे भी हुई हैं, वो इस बार मत करना भाई। बताओ तुलना किस किस के बीच में है? ही और अस के बीच में, देन हटेगा, सो एज आ जाएगा, यहां पर आपका द वेदर न्यूट्रल है, यहीं रहेगा, प्रेडिक्ट यहीं रहेगा, नॉट आपका कैन के बाद लग जाएगा, और मोर हट जाएगा। प्रेसाइजली के तीनों क्या होते हैं? प्रेसाइजली, मोर प्रेसाइजली और मोस्ट प्रेसाइजली। ठीक है, बताओ यहां पर शुरुआत किससे कर दूं मैं आपका, बोलो देखें। हाँ, देखो एग्जामिनर क्या कर सकता है, यहां इन एप्रोप्रिएट यूज दे सकता है। मैंने क्या बताया, कंपैरिजन किसके बीच में होता है? बराबर वाले के बीच में। अब ये बराबर नहीं है, ठीक है, गौर करो मेरी बात को। यहां ये ही क्या है? सब्जेक्ट है, और यहां क्या बताओ देखें आपका ऑब्जेक्ट है, अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगला जानबूझकर इन एप्रोप्रिएट यूज चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं आपसे वहां पर अनइक्वल करवाऊं। ठीक है, तो आप उसी की भाषा में आंसर दो जैसा अगला पूछना चाहता है। अब अस बताओ, सब्जेक्ट में क्या बन जाएगा आपका? वी बन जाएगा, फिर कैन आएगा, नेगेटिव में क्या रह जाएगा आपका? नॉट, फिर यहां पर वर्ड क्या रहेगा? प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब अंदाजा लगाना, आकलन करना, भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, और फिर यहां पर कॉमन वर्ड क्या रहेगा आपका? द वेदर, और जो प्रेसाइजली है उसे किसके साथ में लिखोगे? सो एज के साथ में, तो क्या बनेगा आपका? सो प्रेसाइजली एज। ठीक है, और फिर पहले वाला लास्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग ले जाओगे तो बताओ किस में आना चाहिए? हिम में। ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा यह है कि अगले को यहां पर हमें किससे पूछना चाहिए था? वी से, और यहां आंसर किससे लेना चाहिए था? ही से। ठीक है, लेकिन अगर एज इट इज सवाल दिया गया तो आपको ऑप्शन ये चूज करना है, कौन सा? हिम वाला। ठीक है, क्योंकि अगला इसमें क्या चाहता है आपका? उल्टे वे में लेना चाहता है। समझ गए आपकी बात? बताओ कितनों का सही है? एक और देना पड़ेगा मुझे सवाल। ठीक है, लिखो सर, इतनी जगह छूटी है, करते हैं इसमें। आपका सेंटेंस है, निर्मल कैन असेस द पोजीशन मोर वाइजली देन अंकित। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई झंझट नहीं है, निर्मल ही सब्जेक्ट होता है, निर्मल ही ऑब्जेक्ट होता है, अंकित ही सब्जेक्ट होता है, और अंकित ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो आपको करनी नहीं है भाई, खूब टाइम देता हूं आपको, 10 सेकंड का नाम बोलकर 30-30 सेकंड मिल जाते हैं। बताओ कंपैरिजन किस किस के बीच में है? कहां ख्याल गया? रीटेल टू को छोड़ दो, वो 7 बजे के बाद सोचना है। ठीक है, तब तो मुझे एन वक्त पर बताना चाहिए, जब फिल्म का होता ना कि भाई क्लाइमेक्स आता है कि इसका पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, लाइक दैट, लास्ट में क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, शुरू में बताना गलत होता है। बताओ तुलना किस किस के बीच में आपका? यहां पर निर्मल और अंकित के बीच में है। ठीक है, देन किस में जाएगा? सो एज में चला जाएगा। किसके आगे पीछे आएगा आपका? बताओ, वाइजली के। वाइजली के तीनों क्या होते हैं? वाइजली, मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली। ठीक है, यहां से आपका मोर हट जाएगा, द पोजीशन न्यूट्रल रहेगा अपनी जगह, असेस न्यूट्रल रहेगा, कैन के बाद क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, निर्मल की जगह अंकित आएगा, अंकित की जगह निर्मल आ जाएगा। बताओ क्या बनना है इसमें? अंकित, उसके बाद क्या लगा दोगे? कैन, नॉट, और फिर यहां पर टर्म आएगा कौन सा आपका? असेस। ठीक है, फिर यहां पर क्या लिख देंगे आपका? द पोजीशन। ठीक है, और फिर आगे क्या आना चाहिए? सो वाइजली एज, और लास्टली क्या प्लेस कर दोगे आप? निर्मल। ठीक है, 3 एग्जांपल्स कर लिए, बताओ कितनों का सही आ रहा है? डन है आपका। ठीक है, अगर अब भी गलत, उधर गलत हुआ है, उधर से पीछे वाले में, तो हाथ तो खड़ा करके बता दिया करो थोड़ा सा। हाँ, जल्दी वापस डाउन आएगा। चलो, अब जिनका सही होता कम से कम बताया करो, नहीं तो फालतू में एक सेंटेंस और लिखा जाएगा। ठीक है, फिर वो इसमें कि भी इनका गलत हुआ तो मैं एक सेंटेंस और लिखूं, फिर वो थोड़ा सा अपना हेडेक हो जाएगी। नंबर 53 का लो, इट इज मोर ऑनरेबल टू स्टार्व देन टू बैग। सवाल है, इट इज मोर ऑनरेबल
टू स्टाव, देन टू बैग। इसका मीनिंग क्या निकलता है? ज्यादा आदर वाली या इज्जत वाली या सम्मान वाली बात है कि हम भूखे रह जाएं बजाय भीख मांगने के। बैग का मतलब है भीख मांगना, स्टाव का मतलब होता है भूखे मरना। ठीक है, इज्जत की रोटी खाना, नहीं तो भूखे रह जाना और मर जाना, इस तरीके से। तो तुलना किस किस के बीच में बताओ, देखें आपका टू स्टाव और इसकी तुलना किससे है? आपका टू बैग से है। ठीक है, तो एक्सचेंज क्या होगा? जिनमें कंपैरिजन होता है उसी को एक्सचेंज करते हो। टू स्टाव की जगह टू बैग आएगा, टू बैग की जगह टू स्टाव आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बताओ नॉट नहीं है तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा? इसमें नॉट जुड़ेगा। ऑनरेबल के तीनों डिग्री वर्ड्स क्या है? ऑनरेबल, मोर ऑनरेबल और मोस्ट ऑनरेबल। तो यहां से मोर हट जाएगा आपका। ठीक है, देन हटेगा और फिर यहां पर आपको नोट लगाना है, तो एज एज या सो एज आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत किससे होनी बताओ? आपका इट से ही होनी है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज, उसके बाद में नोट। ठीक है, फिर यहां पर मैं टर्म क्या डाल दूंगा? आपका सो, उसके बाद में ऑनरेबल। हॉनरेबल नहीं बोलेंगे, ए साउंड आएगा, है नहीं आएगा। ठीक है, अब आप ये बताओ यहां पर अपना एज यहीं लिखूं या आगे लेकर जाऊं? आगे। रीजन क्या इसके पीछे? कि टू स्टाव टू बैग को जोड़ने के लिए मेरे पास क्या था? देन था। देन तो अब आप हटा दोगे, तो इनको जोड़ने के लिए एक शब्द अब भी चाहिए, तो अपन एज को यहां की बजाय आगे मूव करवा देंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले टू स्टाव आएगा या टू बैग आएगा? टू बैग, और फिर क्या आना चाहिए? एज, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? टू स्टाव। येलो हो गया आपका। ठीक है, बताओ आराम से ये कितनों का सही है? बढ़िया, मेरा काम तो हो ही गया ना एक सेंटेंस और लिखने का। चलो बनाओ, देखिए अगला सेंटेंस आपका। और इसमें मैं कहता हूं जानबूझ के टाइम और लो, गलत मत करो। इट इज मोर प्रेस्टिजियस टू ऑनर देन टू अब्यूज। बनाओ, सेम पैटर्न दे दिया है, खाली वर्ड्स की हेरा फेरी है और कुछ खास चेंज नहीं। चलो बताओ, बोलो देखें। अब भी पेन चल रहा है इतना टाइम देने के बाद भी। तुलना किस किस के बीच में है? यह ज्यादा सम्मानकारी है, सम्माननीय है। प्रेस्टिजियस का मतलब इज्जत वाला। ठीक है, क्या कि आप किसी को सम्मान देते हैं, आपका दुश्मन भी क्यों ना हो। ठीक है, आप उसे अवॉइड ना करें या फिर आप उसे हल्की नजरों से ना देखें, उसे दुत्कारें नहीं। ठीक है, और यहां पर दूसरी बात क्या? टू अब्यूज, ये तो बहुत बुरा है, किसी को गाली देना, अपशब्द कहना बहुत गलत चीज है। ठीक है, सीधा सा कहते हैं ना कि जैसा आदमी होता वैसा ही सोचता है। अगर मैं आपके बारे में बुरा सोचता हूं, इसका मतलब आपसे पहले मैं बुरा हूं। ठीक है, ये कंसर्निंग अप्रोच होती है इंसान की। बताओ तुलना किस किस की आपकी वहां पर? टू ऑनर, और टू ऑनर की तुलना किससे है आपका वहां पर? टू अब्यूज से। आगे पीछे कर दोगे और देन किस में चला जाएगा? आपका सो इज में चला जाएगा। ठीक है, यहां पर नोट जुड़ेगा किसके बाद में? इसके बाद में। मोर यहां से हट जाएगा। ठीक है, मोर प्रेस्टिजियस, इसकी तीनों डिग्रीज बताओ क्या है? प्रेस्टिजियस, मोर प्रेस्टिजियस और मोस्ट प्रेस्टिजियस। ठीक है, अब लिखवा दो, बताओ इसका आंसर क्या बनना है? इट इज नॉट सो प्रेस्टिजियस, बताओ, टू अब्यूज एज टू ऑनर। ठीक है, बताओ कितनों का सही है? डन है? इधर से हो गया क्या? उनका भी बताया करें कम से कम थोड़ा सा, ये मैं बार बार कहता हूं आपको। अगले वाला पार्ट लो, क्वेश्चन नंबर है 54 का, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहां से भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आपने जो आंसर दिया है उसको मेरे वाले से मैच करने से पहले थोड़ा सा आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन आ जाना चाहिए। कंपैरिजन या तुलना किस किस के बीच में है? समथिंग और नथिंग के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग की जगह नथिंग आएगा, नथिंग की जगह समथिंग आएगा, देन हटेगा। बैटर का गुड बना दें या वेल बना दें? ठीक है, अब आप ये बताओ कि मैंने यहां पर नथिंग पहले लिख दिया है। ठीक है, तो नथिंग लिखने के बाद में यहां पर इज लगाया है, नोट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपका आंसर लेकर चलो। ठीक है, तो यहां पर बताओ नोट नहीं आने पर क्या लगना चाहिए? एज एस लगना चाहिए। क्या बनेगा आपका? एज गुड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? एज। अगर गुड नहीं लेते हैं तो क्या रहेगा यहां पर? वेल रह जाएगा। ठीक है, और फिर आगे वाला यहां पर टर्म क्या आना चाहिए आपका? समथिंग आना चाहिए। ठीक है, अब ये आंसर कितने जनों ने दिया है ईमानदारी से बताना, वैसे मत सोचना।
ठीक है, खाली दो नहीं दिया है, तब तो झूठ काफी चल रहा है क्लास में। ऐसा तो ये आंसर कितनों का आया है? सिर्फ दो का है। मानने की काबिल बात नहीं है। इंसल्ट नहीं होती है, स्टूडेंट का कोई इज्जत का भाव नहीं होता, कोई अपमान का भाव नहीं होता है। स्टूडेंट इज जस्ट ए स्कॉलर देयर, नथिंग एल्स। अगर अपमान मान लिया तो सीखने की चिड़ी से नीचे गिरोगे फिर आप। यहां वाले पार्ट में ये आंसर आपका इनकरेक्ट है। जब मैं पूछ रहा था और मैंने रेड इंक सेलेक्ट किया ना, तभी कईयों ने अपने हाथ नीचे रख लिए हैं, ऊपर नहीं आने दिए हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली कह रहा हूं, मैं बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूं। ठीक है, तो अपना बताया करो, अगर गलत होता है तो छिपाया मत करो। अब सुनो ये गलत क्यों है। आपने ये पढ़ रखा है कोई छोटी मोटी गाइड बुक से क्या, कि जब सेंटेंस में नथिंग हो तो वहां नोट लगाया नहीं जाता है। ये तो पढ़ते हैं अपन, जिस वाक्य में, जिस क्लोज में, जिस फ्रेज में नथिंग आ जाता है वहां पर नोट लगता नहीं है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, सच है लेकिन हमेशा नहीं है आपका। इसके पीछे रीजन सुनो। अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस किया था, आपको पता था क्वेश्चन नंबर 50 का, अगर याद हो तो। ठीक है, बताओ देखें इसके अंदर क्या था, कुछ वेरिएशन हटा था ना, और क्या सिखाया था कि इसमें जो सिमेंटिकली मतलब जो मीनिंग या अर्थ के आधार पर है वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग क्या रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए। तो यहां वाले टर्म के अंदर देखो, देखें मीनिंग निकालो। क्या कहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब ये तो क्या है आपका प्लस है, और ये क्या है माइनस है। अब नीचे वाले को पढ़ना, खाली नथिंग से माइनस मत बनाना, मीनिंग निकालना कि नथिंग इज एज गुड एज समथिंग। कुछ ना होना उतना ही अच्छा है जितना कि कुछ होना है। इसका मतलब आपने दोनों को क्या कर दिया, वहां पर प्लस कर दिया, तो गलत तो होना है, आपको एक तो करना पड़ेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सेंटेंस ऊपर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। किसकी वजह से है, नथिंग की वजह से। ठीक है, अब ये बताओ नीचे वाला सेंटेंस भी क्या है, बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। किसकी वजह से, नथिंग की वजह से। और हम जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज करते हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव वाली क्रिया करते हैं अपन। ठीक है, तो अब ये बताओ कि मुझे इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो अपनी मैथमेटिक्स की एक अप्रोच चलती है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। ऋणात्मक ऋणात्मक क्या बनता है, धनात्मक बनता है। ठीक है, तो मैं दो नेगेटिव ले आऊं तो वो क्या बना देगा, इसे पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब मुझे क्या रखना पड़ेगा, नथिंग भी यहां लगाना पड़ेगा, और साथ में क्या लाना पड़ेगा, नॉट। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद में यहां पर आएगा सो गुड, उसके बाद में एज समथिंग। अब इस बार एक बार मीनिंग निकाल कर देखना कि जो मैंने आपको बताया वो सही है तो क्यों है। क्या कह रहा है कि कुछ नहीं होना उतना अच्छा नहीं है जितना कि कुछ होना है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, प्लस, और ये अब भी क्या है, माइनस। स्ट्रक्चर में प्लस है, मीनिंग में अब भी क्या है आपका, माइनस है, और मीनिंग में हमें क्या चाहिए था, माइनस। एक चीज सीख ली है कि इंग्लिश में जरूरत पड़ने पर नथिंग के साथ भी क्या आ सकता है, नॉट आ सकता है। ठीक है, ऐसे सवाल परीक्षा में बनते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ये सवाल डीएसएसबी का रहा हुआ है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का। जो आपकी शीट में जो सवाल आए हैं वो हर कहीं से ऐसे नहीं पटके गए, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एग्जामिनेशन से, किसी ना किसी आपकी कंसर्न को लेकर, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को लेकर टच किए गए हैं। ठीक है, बताओ ये नीचे वाला कितनों का सही था? अगर इतना है तो बहुत बढ़िया मानूंगा मैं आपका। ठीक है, ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कि नथिंग के साथ नोट लगाया जा सकता है। एक सवाल अपन और करते हैं इसमें आपका, दे वर्क एज मच एज आई डू। ये लो आपका सवाल नंबर है 55 का। दे वर्क एज मच एज आई डू। अब इस सेंटेंस का अपन आंसर लें, वे उतना ही काम करते हैं जितना कि मैं करता हूं। तो बताओ तुलना या कंपैरिजन किस किस के बीच में है, दे और आई के बीच में। ठीक है, फिर ये बताओ मच का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, मोर। एज एज किस में चला जाएगा, देन में। नोट नहीं है तो नोट लगेगा। वर्क क्या है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, इसमें नोट लगाएंगे तो ये किस में भागेगा, डू नॉट प्लस वर्क के फर्स्ट फॉर्म में जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आई पहले और दे बाद में, इसमें आप वाला जवाब भी आ जाएगा। बताओ यहां वाले पैटर्न में क्या रहेगा, बोलो, दे या आई? आई डज नॉट या डू नॉट? डू नॉट। फिर क्या आना चाहिए आपका, वर्क, उसके बाद में मच किस में गया, मोर। एज एज किस में जाएगा,
देन फिर आई की जगह दे, और दे डज लेता है या डू लेता है? डू लेता है। ये डू कहां से निकला? यहीं से निकला है, ठीक है। और ये वाला डू कहां से निकला है? वर्ब के अंदर से निकला है। बताओ कितनों का सही है? एक सेंटेंस और करो, इसमें कुछ कुछ गुंजाइश होती है आपको वहां पर थोड़ा बहुत गड़बड़ी करने के बाद सुधारने के लिए। लिखो, देखें, वी टॉयल एज मच एज दे डू। जिनका भी पांच सात जनों का गलत होता है उनके लिए एक सेंटेंस और किया करो आप। ये जो वर्ड है ना टोइल, TOIL, या नाउन नहीं है, ये वर्ब है, ठीक है। यहां पर टोइल का मतलब क्या होता है जी? आपका परिश्रम करना, कठोर मेहनत करना। टोइल की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? टोइल, टोइल्ड, टोइल्ड, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, टोइल नाउन भी है, लेकिन यहां किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। चलो बताओ, यहां वाले पैटर्न में अपने पास में जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन किस किस के बीच में है? अब तो आप बताने के लायक हो गए हो, खूब मेहनत कर चुके हैं अपन, ठीक है। घर पे भी आपको फिर वर्क मिलना है। बताओ किस किस का है? वी और दे का है, ठीक है। एज एज हट जाएगा, देन में चला जाएगा, मच का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। टोइल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा? डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वी की जगह दे आएगा, दे की जगह वी आ जाएगा। बोलो जरा क्या बनना है? हाँ जी, क्या आएगा? दे डू नॉट टॉयल, बताओ, मोर देन वी आएगा या डू भी आएगा? डू भी आएगा, ठीक है। बताओ कितनों का सही है? ठीक है, एक राउंड अपना और फिर इसके बाद कौन सा? 56 to 60, ये आसान आ गए हैं। 56 से 60 आसान है, इनको थोड़ा सा जल्दी कर दो टाइम कम लेते हुए। देखो देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 56 का है। आपको जो सवाल ऐसा लगता है ना कि सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा, तो उसको मैं बोर्ड पे ले आऊंगा, ठीक है। और आपको बोलने से समझ में आ रहा है तो अपन आगे प्रोसीड करेंगे। देखो 56 पे है, आई वुड एज सून डाई एज किल एन इन्फेंट। मैं उतना जल्दी मरना पसंद करूंगा जितना जल्दी मेरे मन में किसी नवजात या किसी शिशु को मारने का ख्याल आए। कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको मारने का ख्याल आए, उससे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे ही मार डाले, इतने गंदे विचार नहीं आने चाहिए। तो बताओ यहां तुलना किस किस के बीच में है? खुद के मरने और किसी छोटे बच्चे के मारने के, ठीक है। तो यहां पर अपने पास एक्सचेंज क्या होगा? डाई, और डाई किससे एक्सचेंज होगा? किल एन इन्फेंट से। पूरी फ्रेज जाएगी, उधर तो आएगा किल एन इन्फेंट और इधर क्या रहेगा? डाई। फिर साथ में ये बताओ कि जो एज एज है वो हटेगा, किसमें जाएगा? देन में जाएगा। और सून के तीनों डिग्रीज क्या होते हैं? सून, सूनर और सुनेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर कंपैरेटिव में क्या ले आओगे आप? सूनर। नोट नहीं तो नोट जुड़ेगा, नोट किसके साथ जुड़ेगा? वुड के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा? वुड नॉट। और आई अपनी जगह स्टैंड करेगा, आई वहीं रहेगा, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? आई वुड नॉट। बताओ, हां बोलो। नहीं, ये तो बताना है, फिर मैं बोर्ड पे बताऊं। गड़बड़ है ना? चलो आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे यहां बताना पड़ेगा। बताओ क्या लिखा है? आई वुड, जो सेंटेंस का क्वेश्चन है वो बोल दो एक बार। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ खाली वो मुझे चाहिए। बताओ क्या लिखा हुआ है? आई वुड एज सून डाई एज किल एन इन्फेंट, ठीक है। मैंने सारी बातें बोली हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कम करते हो तो आपके लिए वो एक प्रॉब्लम का इशू बन जाता है। तो आप मुझे ये बता दें कि यहां पर वुड है, वुड के साथ में क्या रहेगा आपका? नॉट, ठीक है। आई अपनी जगह ही रहना है, तो क्या आ जाएगा? आई वुड नॉट। क्या क्या हटेगा? एज हटेगा, ये एज हटेगा, सून भी हटेगा। सून का क्या बनेगा कंपैरेटिव? सूनर बन जाएगा, ठीक है। फिर ये बताओ डाई तो कहां जाएगा? इसकी जगह। और किल एन इन्फेंट कहां जाएगा? इसकी जगह, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखोगे? आई वुड नॉट सूनर, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए बताओ? देखें आपका किल एन इन्फेंट, और फिर इस फ्रेज को जोड़ने के लिए क्या लाओगे? आपका देन, और उसके बाद में क्या आएगा? डाई। आसान सी चीज थी, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हुए हो, ठीक है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स ने मुझे बता दिया कहीं ना कहीं गड़बड़ कर गए आप, ठीक। बताओ कितनों का सही आया? बहुत कम का है। चलो एक सवाल और निकालो ऐसा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम किया होगा, फिर इसका मतलब तो यही है। ही वुड एज फास्ट कलेक्ट एज
लीव द पेपर। ये लो, अब गलत नहीं जाना चाहिए। आप साफ बोल दिया करो। अगर मैं बोल के बताता हूं और आपको लगता है कि नहीं सर ठीक है थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, तो वहां पर स्ट्रक्चर अपन और लेंगे। अब बताओ, देखिए अब आपकी आवाज खुल जानी चाहिए। बता दो कंपैरिजन किस किस के बीच में है? हाँ, कलेक्ट और किसके बीच में? लीव द पेपर। देखो वैसा ही बनाया जैसे ऊपर वाला सवाल था, ठीक है। यहां पर ये एज एज हटेगा, किस में जाएगा? देन में। फास्ट का कंपैरेटिव क्या है? फास्ट। तीनों क्या होते हैं? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। फिर यहां वुड के साथ में नोट जुड़ेगा, ही अपनी जगह स्टैंड बाई मोड में रहेगा। क्या आ जाएगा इसमें? ही वुड नॉट फास्टर लीव द पेपर देन कलेक्ट, ठीक है। ये बताओ देखें कितने जनों का करेक्ट है? बस डन है। अगले पे आओ। क्वेश्चन नंबर अपना 57 का है ना इस बार आपका। देखो देखें इसमें 57 वाला, ये भी मैं बोल के करवा रहा हूं, गड़बड़ हो तो मुझे बोर्ड पे ले आना आप। 57 का है, ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम मोर वाइजली देन आई कैन। वह समस्या का ज्यादा बुद्धिमत्ता के साथ में समाधान कर सकता है बजाय मेरे, ठीक है। तो तुलना किस किस के बीच में है? उसके और मेरे बीच में है, ठीक है। ही और आई के बीच में है। डिग्री वर्ड कौन सा है? वाइजली। वाइजली के तीनों क्या होते हैं? वाइजली, मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली, ठीक है। फिर ये बताओ यहां पर कैन के साथ क्या जुड़ेगा? नोट जुड़ेगा। देन हटकर किस में आएगा? सर्वेज में आएगा। सोल अपनी जगह रहेगा, द प्रॉब्लम अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब बोलो जरा इसका आंसर। आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम सो वाइजली एज ही कैन। आ रहा है ना? देखो कैन लास्ट में भी आ रहा है, अब समझ में आ रहा होगा। अगला पार्ट लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, थर्ड टाइम कह रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई शर्माता हुआ ना बोले, हेजिटेट करते हुए ना बोले। मुझे 2 लाइन बोर्ड पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकल्लुफ नहीं होगा, ठीक है। बेझिझक कह देना कि सर इसे दोबारा बताइए आप, ठीक है। अगला पार्ट, ये क्लास में कम से कम हर क्लास में 30 से 40 बार कहता हूं। 2 घंटे के इस लेक्चर के अंदर 30 to 40 टाइम्स बोलता हूं, क्योंकि लास्ट में होता है टॉपिक पूरा होने के 5 या 7 दिन के बाद ये समस्या मेरे पास आती है, सर उस टॉपिक में ये रह गया, ठीक है। तब कहता हूं उस वक्त क्यों नहीं बोले? सर थोड़ी शर्म आई, थोड़ा सा डर लगा, ठीक है। तो देखो दोनों बातें, ना तो मैं जेठ लगता हूं जो शर्म आए, ठीक है, और ना मैं राक्षस हूं जो आपको डर लगे, ठीक है। और अगर आप हेजिटेट कर जाओगे तो फिर आपको आगे चलकर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है, पढ़ाना ना बच्चों को, उनको आप कैसे पढ़ाओगे? वो भी तो एक समस्या रहेगी, ठीक है। चलो आओ अगले पार्ट में। आपका क्वेश्चन है 58 का। शी डज नॉट लाइक यू एज मच एज आई डू। वह आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं करती है जितना कि मैं करता हूं, ठीक है। तो बताओ यहां पर तुलना किस किस के बीच में है? शी और आई के बीच में कॉमन कौन है? यू कॉमन है आपका, ठीक है। डिग्री वर्ड बताओ क्या है इसमें? 58 में मच है, तो मच का कंपैरेटिव बता रखा मैंने बार बार, क्या है? मोर होता है, ठीक है। एज एज किस में जाएगा? देन में जाएगा। नोट हटेगा, नोट हटेगा तो डज भी हटेगा। डज नोट हटने पर क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है, लेकिन साहब यहां एस ईएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मेरा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है? आई बनने वाला है, और आई अपने साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं लेता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो अब इसे चेंज करते हैं। आपका बताओ क्या आना चाहिए? आई लाइक यू मोर देन शी डज। शी डू लेगा या डज लेगा? डज। फिर भी कुछ की दिक्कत हो तो दोबारा बोलना इस सेंटेंस को। बताओ आंसर क्या बना? आई लाइक यू मोर देन शी डज, ठीक है। अगले पैटर्न पे आओ। क्वेश्चन नंबर आपका 59। ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। रोटी है वो सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताओ यहां तुलना किस किस के बीच में है? ब्रेड और गोल्ड के बीच में। गोल्ड है या गोल्ड? आप ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करके भेजोगे। जैसे बेच एंड होगा ना आपका, फिनिश होगा, तो मुझ में परिवर्तन जरूर आ जाएंगे, आप में आए या नहीं आए। ये गोल्ड नहीं है भाई, ये क्या है आपका? वहां पर गोल्ड है, ठीक है। अब क्या बोलते हो आप लोग, उसका तो मेरे पास में कुछ सोल्यूशन नहीं है। सुधारने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, एडवाइस कर सकता हूं। वो ध्यान दो, गोल्ड कभी नहीं होता। जगह जगह छपा हुआ है गोल्ड गोल्ड गोल्ड, होता क्या है आपका? गोल्ड होता है, ठीक है। देखो ये मरवा देगा,
अगर आपने ये याद कर रखा है ना अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी में, तो आप एग्जामिनेशन में इसका फोनेटिक ये बना के आओगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन में अगर GOLD का पूछ लिया तो दोनों मिलेंगे, ये भी ऑप्शन मिलेगा और ये भी मिलेगा। अगर हिंदी में आपके ये ध्यान में है तो आप ये चिपका के आओगे और फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। मैं इसे क्रॉस कर देता हूं, ध्यान देना, यहां पर ये गोल्ड नहीं बल्कि आपका गोल्ड है। मैंने बताया था ना टोल्ड नहीं होता, क्या होता है, टोल्ड होता है। उसी तरीके से आपका, चलो इसमें बताओ कंपैरिजन किस किस के बीच में हो, ब्रेड और गोल्ड के बीच में। यूजफुल के तीनों डिग्रीज बताओ क्या है, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ठीक है। तो यहां से मोर हट जाएगा, नोट नहीं तो नोट लग जाएगा, और देन किस में चला जाएगा, सो एज में। बोलो क्या आना है, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज ब्रेड, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 60। शी इज नॉट मोर एक्टिव देन यू, वह आपसे ज्यादा सक्रिय नहीं है, ठीक है। तुलना किस किस के बीच में है, शी और यू के बीच में है। मोर यहां से हटेगा, एक्टिव के तीनों बताओ क्या क्या है, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ठीक है। मोर हट जाएगा, नोट हटेगा, देन हटकर एज एज आ जाएगा, शी की जगह यू है और यू की जगह शी है। बोलो आंसर क्या बना, यू आर एज एक्टिव एज शी, ठीक है। अपन ने यहां तक किया। कल वाले से सवाल थोड़े कम हुए हैं क्योंकि वेरिएशन ज्यादा था, ठीक है। अब अपना एक लेक्चर कम से कम प्रैक्टिस का और चाहिए, और उसमें या तो आप मुझसे प्रॉब्लम पूछेंगे, देखो 61 टू लेके 75 यहां तक, और उसके बाद में 1 टू 70 यहां तक। पहले मैं आप पर छोड़ूंगा नेक्स्ट क्लास में कि इनमें से जो नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे आपको आ रहे हैं तो उनको यहां करवाने से टाइम कंज्यूम होगा, वो अपन नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपको 20, 30, 40 नहीं आते मुझसे पूछ लें, ठीक है। आप कहते हैं सर सारे आ रहे हैं तो 5-7 मैं पूछूंगा, जहां आपसे गड़बड़ी होगी वो समझा दूंगा, और उसके बाद में अपन कहां चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो एक दिन इसे और दे दो आपका, ठीक है, ताकि आज क्या है आपका डे, फ्राइडे है ना, तो सैटरडे को अपन वहां पर इसे फिनिश कर दें इस टॉपिक को, और मंडे से अपना नया टॉपिक आ जाए, संडे अपना वहां पर ऑफ भी रहेगा, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि अपने वाले पार्ट में, बाकी तो अपन डिस्कशन कल कर लेंगे, अपने वाले पार्ट में जो पीछे छूट रहे हैं ना, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि पीछे वाले सवाल भी मेरे पास में लेकर आ सकते हो, ठीक है। हालांकि वो दो तीन टॉपिक्स हैं, उनको मैं दोबारा रिवाइज करवाने वाला हूं, वो कोई समस्या नहीं आने वाली है, वो ऑफ द रिकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अभी ये ऑन द रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, क्लास भी चल रहा है डायरेक्टली आपका, ठीक है। तो किसी को अगर इस बारे में कोई शक सुबह हो तो क्लास के लास्ट में मुझसे रहकर पूछकर जा सकता है, ठीक है। ये लीजिए भैया आपका, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।